अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दो जोकर्स न्यूज़ चैनल पर जाकर हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ बेचारे सीधे साधे भक्त ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो भी भौंकते हैं वही फाइनल ट्रूथ है और इस्लाम ईविल है एंड डर्टी है। वक्त तक अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी। अब ये चीज़ तो एक मुस्लिम ही जानता है कि इनको कुरान और हदीस की नॉलेज कहाँ से मिली और कितनी बार हम लोग और हमारी टीम जो है इन लोगों के फ्रॉड्स को पकड़ चुकी है और आज तक इनमें से किसी ने हम जो जवाब इन लोगों को देते हैं उनका जवाब नहीं दिया। तो आज इसी तरह के कुछ फ्रॉड्स मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा जो इन दोनों गधों ने किए हैं। और इससे पहले भी हम कई वीडियोज़ इन लोगों के फ्रॉड्स पर बना चुके हैं जिनका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया है। क्लिप सुनिए। तो ये पांच जो जानवर है, इसके मारने पर आपको कोई यानी गुनाह नहीं मिलेगा, कोई कफारा नहीं है उस पे। उसमें से सबसे पहला जो जानवर बताया गया है वो कौवा, फिर चील, फिर बिच्छू, और चूहा और काटने वाला कुत्ता। अब बताओ मुझे कि ये कैसी टीचिंग है कि कौवे और चील को मारने का हुक्म दिया जा रहा है। नीरज सिंह जी 1000 का क्या कहना है? ये कैसे नबी है जो कौवे और चील को मारने का हुक्म दे रहे हैं? तो साहिल एक हदीस दिखाता है जिसमें लिखा था ये 5 एनिमल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं, इनको मारा जा सकता है, इन एनिमल्स को मारने पर गुनाह नहीं होगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस हदीस में लिखा है कि 5 एनिमल्स को अगर तुम मार दो तो कोई गुनाह नहीं है, सिंफुल नहीं है ये एक्ट, क्योंकि ये हार्मफुल एनिमल्स हैं। इस हदीस में ये नहीं लिखा जहाँ कहीं भी 5 जानवर देखो मार दो, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि लिखा है ये 5 एनिमल्स हार्मफुल हैं ह्यूमंस के लिए। इस वजह से अगर इनसे खतरा महसूस करो तो उनको मारा जा सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा। जैसे हम कॉकरोच मच्छर को मार देते हैं, इस तरह से इस हदीस में लिखा है। अब साहिल इस हदीस को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना वजह इन एनिमल्स को मारने का हुक्म दिया हो, जबकि साथ में ही लिखा हुआ था कि ये क्रीचर्स हार्मफुल हैं। अब उसको पूछना एक्चुअल में ये चाहिए था कि ये क्रीचर्स कैसे हार्मफुल हैं, लेकिन पूछने की बजाय रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने लगा ये गधा कि कैसे नबी हैं, कव्वों को क्यों मारने का ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे तो रिश्तेदार हैं, मेरी शक्लें नहीं देखी कितनी मिलती है कव्वों से, फिर भी मारने का ऑर्डर दे रहे हैं, चीलों को क्यों मरवा रहे हैं, ये कैसे नबी हैं। तो वो इस तरह से इल्ज़ाम लगाने लगा। तो साहिल इस तरह से इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च अगर तुम कर लेते तो तुमको जवाब मिल जाता। और ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत रीसेंट स्टडीज़ हैं। आज से कुछ साल पहले हमको कोई पूछता इस हदीस के बारे में, चील और कव्वों के बारे में, उनको मारना क्यों सिंफुल नहीं है, तो हम जवाब ना दे पाते। ये सब बहुत ही रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ हैं और आज से कुछ साल पहले अगर हमसे कोई ये सवाल पूछता तो हम जवाब ना दे पाते। तो ये जो बर्ड्स हैं, क्रोज़ हो गया और काइट हो गई, सर्टेनली कई सारी और भी होंगी, लेकिन फ़िलहाल जिनका इस हदीस में जिक्र है हम उन पे फोकस करते हैं। इनको मारना सिंफुल नहीं है क्योंकि ये हार्मफुल हैं, क्योंकि ये क्रीचर्स जो हैं आग लगा सकते हैं आपके घरों में, आपके फार्म्स में और ऐसी जगह जहां इनको शिकार मिल सकता हो। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो उनको पता चला इंसानों के बाद ये कुछ प्रेडेटरी बर्ड्स होती हैं जो आग लगा सकती हैं। इन्होंने आग को कंट्रोल करना सीख लिया है, इन्होंने आग का यूज़ करना सीख लिया है, जैसे कि काइट्स जो आग का यूज़ करना जानती हैं। और काइट्स उन जगहों पर आग लगा सकती हैं जहां से इनको उम्मीद हो कि शिकार निकल आएगा। There, some birds are said to intentionally start fires, making them the only animals besides humans known to do that. और ना कि सिर्फ ये, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिसेंटली फायर लगी थी जिसमें 500 बिलियन जानवरों की जान गई थी, उसमें नई नई जगहों पर कौन आग भड़का रहा था? ये मासूम काइट्स। जी हाँ, सभी जानवरों के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है कि आग को देखते हैं तो वो दूर भागते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स आग के करीब जाती हैं आग को देख करके, ताकि आग को और भड़काया जा सके या आग को लगाया जा सके, ताकि उनका शिकार उस आग के जलन की वजह से, गर्मी की वजह से बाहर निकल आए और फिर वो बर्ड्स उनको खा सकें। बहुत बहुत लकीली हमको पहली बार कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी इनकी मिल गई थी, जब ये काइट्स जलती हुई लकड़ी को अपने चोंच में और पंजों में दबाकर उस जगह लेकर जाकर फेंक रही थी जहां आग ना जल रही हो, ताकि उस जगह पर भी आग लगाई जा सके। आग लगाने से छोटे मोटे चूहे, लिजर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह और अदर छोटे एनिमल्स निकल आते थे ताकि
बर्ड्स उन क्रीचर्स को खाकर दावत उड़ा सकें। तो ये इतनी डेंजरस क्रीचर्स हैं जो कि इंसानों के घरों के लिए और फार्म्स के लिए भी एक रियल थ्रेट हैं। आग लगाओ और खाना मिलेगा। और कौवों को भी इस हदीस में इंक्लूड किया गया है और रिसर्चर्स ने पाया है कि क्रोज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्रोज जो हैं वो बहुत हार्ड पजल्स तक सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 5 से 7 साल के बच्चे भी पजल सॉल्व नहीं कर सकते, वो पजल्स तक क्रोज सॉल्व कर सकते हैं। और इसी वजह से ये भी अपने छोटे मोटे इंसेक्ट्स को बिल से बाहर निकालने के लिए आग लगा सकते हैं या इसी तरह के कुछ और हार्मफुल एक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं और काइट्स को भी इमिटेट कर सकते हैं। और ये जो आग लगाने वाला बिहेवियर है, कुछ प्रेडेटरी बर्ड्स का ये बिहेवियर दुनिया भर में देखा गया है और कितनी बर्ड्स की स्पीशी आग लगा सकती हैं ये साइंटिस्ट अभी तक नहीं जानते, क्योंकि ये सब भी रिसेंटली साइंटिस्ट को पता चला है। अब ऑब्वियस सी बात है, उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं, लोग आग एंड मशाल वगैरह ही जलाया करते थे रात के टाइम ताकि उनको दिखाई दे। और खाना पकाने के लिए भी सिलेंडर वगैरह नहीं थे, तो लोग रात को भी और दिन में भी जो खाना पकाया करते थे वो आग पर ही पकाया करते थे, जिससे उस ज़माने में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे कि ये जो बर्ड्स हैं वो जलती हुई लकड़ी को उठाकर ऐसी जगह आग लगा दें जहाँ से इनको खाना मिलने की उम्मीद हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हम देख चुके हैं। तो इसी वजह से उस ज़माने में भी ये एक थ्रेट था, ये बर्ड्स आग लगा सकती हैं। अब ये जो बर्ड्स हैं ये खाना ढूंढने के लिए ऐसा करती हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या करें, इससे ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। इस वजह से मजबूरी में इनको मारने पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वजह इनको मारना स्टार्ट कर दो। ये तो इस्लाम की टीचिंग में से है कि बिना वजह किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। सही बुखारी एंड मुस्लिम दोनों में आता है, बहुत पहले एक पैगंबर थे, उनको एक चींटी ने काट लिया था, तो उन्होंने उस चींटी की सारी कॉलोनी आग लगा दी थी। तो अल्लाह ने रेवलेशन उतारी कि तुमने एंटायर कॉलोनी को क्यों आग लगाई, ये क्रीचर्स अल्लाह को ग्लोरीफाई करते हैं और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस्लाम में बिना किसी वजह किसी एनिमल को हार्म करने को मना किया गया है। जानवरों से अच्छा बर्ताव करो, ये ऑर्डर दिया गया है। सही बुखारी और मुस्लिम ये भी हदीस है, आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी हदीस में ये लिखा है कि इस फलां जानवर को मारने पर गुनाह नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवजह कहा गया है। वो क्रीचर्स हार्मफुल हैं, उनसे कुछ हार्म हो सकता है, इसी वजह से मजबूरी में उनको मारना अलाउड है, बिना वजह उनको मारना अलाउड नहीं है। और बर्ड्स का ये बिहेवियर साइंटिस्ट ने बहुत पुअरली स्टडी किया है। इन फ्यूचर हमको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और ये भी पता चलेगा कि ये बिहेवियर और किन किन बर्ड्स में पाया जाता है। अब चलते हैं हमारे फेवरेट गधे आदम पर। क्लिप सुनिए। आदाब, खाने के आदाब, एटिकेट्स ऑफ ईटिंग। क्या है एटिकेट्स ऑफ ईटिंग? When one of you finish eating, he should not wipe, वो अपने हाथ मत धोए until he has licked himself or has given them to someone else to lick for him. या किसी और को नहीं दे दी अपने हाथ जब तक कि वो उसको चाटी चुट्टी ना कर ले। यार वैसे तुमने वो, अगर आप इस तरह देखोगे ना, कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के हाथ चाट रहा है, फुल गे नहीं लगेगा, उंगलियां चाट रहा है, ओए होए होए होए। तो आदम ने एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि अगर आप खाना खा लें तो जब तक अपने हाथों को साफ़ मत करो, वाइप मत करो, जब तक हाथों को तुम चाट ना लो या किसी और से चटवा ना लो। तो अब ये हदीस देखकर आप लोगों को शौक लगा होगा कि ऐसा कैसे। हम मुस्लिम्स को तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपनी उंगलियों को चाटना है, अपनी उंगलियों को लिक करना है, ना कि एक दूसरे की। तो ये हदीस ऐसा क्यों बोल रही है? वेल फ्रेंड्स, इसकी वजह है इन गधों को इस्लाम की नॉलेज नहीं है। इनको नहीं पता एक हदीस को किस तरह स्टडी करना चाहिए। ये लोग कोई भी एक रैंडम हदीस को खोल के बैठ जाएंगे और सोचेंगे हमने इस्लाम को गलत साबित कर दिया। इट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। हम ये चीज़ें सैकड़ों हदीसों से कंफर्म कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी सहाबा और दूसरी कई मल्टीपल हदीसों से भी ये बात साबित हो जाती है, जिसमें सिर्फ ये लिखा है अपनी फिंगर्स को लिक करना है, ना कि दूसरे की। सिर्फ अपनी फिंगर्स लिखा है, क्लियर एज डे लाइट। एंड खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सही मुस्लिम 2032b में आता है कि अपनी उंगलियों को लिक किया करते थे। रसूलुल्लाह खुद भी अपनी उंगलियों को लिक किया करते थे, ना कि वो किसी और से लिक करवाते थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सवाल ये आया फिर इस रिपोर्ट में क्यों लिखा है कि दूसरों से उंगली चटवा लेनी चाहिए? वेल, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि हदीस के नैरेटर को हुई। एक्चुअल हदीस की ट्रांसलेशन कहती है लेट हिम नॉट वाइप हिज हैंड अंटिल ही हैज़ लिक्ड इट और हैड इट लिक्ड। बीच में और आ रहा है, बीच के और को आप ध्यान से देखें, यानी नैरेटर वाज़न्ट श्योर कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या कहा था। अरबिक वर्ड आप देखेंगे तो दोनों वर्ड्स एक जैसे ही हैं, इसी वजह से ये नैरेटर को कन्फ्यूजन हुई।
इन अरबिक वर्डिंग्स की वजह से। आप पढ़ सकते हैं यल अकहा और युल इकहा, ये दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं। यानी नैरेटर ये कहना चाह रहे थे कि मुझे ठीक से याद नहीं प्रॉफिट ने यल अकहा बोला था या युल इकहा बोला था। यानी ये हदीस एक्चुअल में ये कहती है लेट हिम नॉट वाइप हिज हैंड अंटिल ही हैज़ लिक्ड इट, और let him not wipe his hand until he had it licked not by someone else। ये जो वर्डिंग्स आपको कुछ ट्रांसलेशंस में मिलती है, had it licked by someone else, या किसी और से चटवा लेना या किसी और को दे देना कि वो चाट ले, ऐसा एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट में नहीं है। ये वर्डिंग्स मिस ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेटर्स ने डाली हैं। ऑफ कोर्स ट्रांसलेटर भी इंसान है, उनसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट में ये वर्डिंग्स नहीं है। एक्चुअली हदीस बस ये कहती है ही हैज़ लिक्ड इट और हैड इट लिक्ड, ये नहीं कहती हैड इट लिक्ड बाय समवन एल्स। ये तो मिस ट्रांसलेशन है। ऑफ कोर्स इस हदीस को इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि हैड इट लिक्ड मीन्स समवन एल्स इज लिकिंग योर फिंगर, कि कोई और भी आपकी फिंगर्स चाट रहा हो। इसको इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन इसका एविडेंस क्या है? क्या प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दूसरों से फिंगर्स चटवा रहे थे? नो, बिल्कुल नहीं। दूसरी हदीसों में तो क्लियर कट लिखा है अपनी फिंगर्स को लिक करना है। कंपेनियंस भी अपनी फिंगर्स को लिक कर रहे थे, ना कि एक दूसरे की। तो इन शॉर्ट ये एक कन्फ्यूजन थी जो कि हदीस के नैरेटर को हुई थी। उनको ये ध्यान नहीं रहा था कि प्रॉफिट ने यल अकहा बोला था या युल इकहा बोला था, इसी वजह से उन्होंने और लगाया। लेकिन दूसरी हदीसों से ये बात साफ़ हो जाती है प्रॉफिट ने अपनी फिंगर्स को लिक करने का हुक्म दिया था, ना कि एक दूसरे की। अगर कोई कहता है कि ना इस्लाम में एक दूसरे की फिंगर्स ही चाटी जाती हैं, तो उससे कहो कोई ऑथेंटिक हदीस दिखाए जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद या प्रॉफिट के कंपेनियंस एक दूसरे की फिंगर्स को लिक कर रहे हों। ऐसी हदीस दिखाए, और जब तक हदीस ना मिले जब तक चुप रहे। हमने मल्टीपल एविडेंसेस आपको दिखाए कि अपनी फिंगर्स को लिक करना है, ना कि एक दूसरे की। इसी वजह से मैं इन सभी फ्रॉडियों को, इन सभी एक्स मुस्लिम को फेक कहता हूँ। अगर रियल इस्लाम इन्होंने पढ़ा होता तो इनको पता होता कि किसी हदीस को, किसी भी रैंडम हदीस को उठाकर उससे कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट की सारी हदीस को जमा किया जाता है। तब भी कई और चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान में रख करके कंक्लूजन निकाला जाता है। तो अगर ये लोग रियल में मुस्लिम होते कभी, इनको ये सब चीज़ें पता होती।